शर्मा, बात कर लेते हैं दौसा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज यात्रा का सिकराय क्षेत्र में है। रेस्ट डे, कल फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। मंत्री ममता भूपेश का क्षेत्र है सिकराय। भूपेश ने यात्रा के स्वागत के लिए की है भव्य तैयारियां। राहुल गांधी कल कालाखो से शुरू करेंगे यात्रा। यहां होगी मेहंदीपुर बालाजी की भव्य झांकी और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा राहुल का स्वागत। यात्रा में भूपेश के दावा अपार जनसलाब किया गया, उनकी ओर से दावा किया गया है कि अपार जनसलाब उमड़ेगा। सिकराय की जनता यात्रा के स्वागत का रचेगी इतिहास। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको अपडेट बता दें कि आज यात्रा का सिकराय क्षेत्र में रेस्ट डे है, विश्राम पर है और कल फिर होगी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। मंत्री ममता भूपेश का क्षेत्र है सिकराय। भूपेश ने यात्रा के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की है और कल कालाखो से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यहाँ मेहंदीपुर ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बालाजी की भव्य झांकी भी तैयार की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ रैली जो है निकाली जाएगी। यात्रा का स्वागत होगा और दावा किया गया है भूपेश की ओर से कि अपार जनसैलाब इस यात्रा में उमड़ेगा। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में प्रवेश करेगी। यहां मालाखेड़ा में राज्य स्तरीय जनसभा को भी आयोजन किया गया है। राहुल गांधी 21 दिसंबर को रामगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करके जाएंगे। मालाखेड़ा में होने वाली राहुल गांधी की सभा के लिए ये मंच बनाने से लेकर अन्य तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। सभा स्थल पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। इसमें बीच वाले मंच पर राहुल गांधी रहेंगे और अगल बगल के मंचों पर मंत्री और वीआईपी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस द्वारा करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। सभा स्थल पर किसानों की सरसों की फसल भी लगी हुई थी, जहां कुछ किसानों ने स्वेच्छा से जमीन तो दे दी। कई किसानों को 25,000 रुपए बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी की बहुत ही बड़ी और विशाल जनसभा हो रही है और बिल्कुल जैसे हमारी जो ज़मीन गई है, हमारे साथ साथ औरों की भी गई है और कांग्रेस पार्टी के तरफ से सबको मुआवजा भी दिया हुआ है। कोई अपने हिसाब से लेना चाहे नहीं लेना चाहे, जैसे हम लोगों के यहाँ मैंने नहीं लिया है, उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन क्योंकि अपने क्षेत्र की बात है, अपने गाँव की बात है, अपनी ज़मीन की बात है, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी की सभा हमारे एरिया में हो रही है। सर से हमारी जमीन है ये सर, जहाँ सभा हो रही है और आसपास की जमीन। हाँ, आसपास की हमारी है। कहीं आपकी फसल भी लगी हुई थी? लगी थी, 2.5 बीघा में लगी थी। हम 62,500 रुपये दे दिए 2.5 बीघा का उन्होंने। पर बीघा के हिसाब से तय किया? हाँ, 25,000 रुपये बीघा के हिसाब से तय किया है। तो आपको क्या पैसा भुगतान कर दिया? कर दिया सर, पैसा भुगतान। हमारे किसानों ने एक बात हमसे कही जब हमने उनसे बात करी कि हमारा नेता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनको हम हमारा नेता मानते हैं, वो आज हमारे गांव में पधार रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की, हमारे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने खुश होकर, प्रसन्न होकर के उन्होंने आपस में होड़ हो गई कि मीटिंग मेरी ज़मीन में होनी चाहिए। उधर दूसरे किसानों का भाई मीटिंग मेरी ज़मीन में होनी चाहिए। तो किसानों ने कहा भाई हमारी ज़मीन आप फ्री ले लो। हम सब कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हम कोई मुआवजा ज़मीन का नहीं लेंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।